बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 दिसंबर और दिन है मंगल का। दो खबरों पे जी आज की व्लॉग में बात होगी। पहली खबर तो ये है कि अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के अंदर मुसलसल जो रवैया है वो तब्दील होता जा रहा है, खास तौर पर इमरान खान साहब से मुतल्लिक। ये मामला क्या है, पिछले 4-5 दिनों के अंदर मुसलसल ये खबरें आ रही हैं जी। इमरान खान साहब से सुलह की, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की, शहबाज शरीफ ने भी आज कह दिया मुज़ाकरात का। अदलिया के अंदर से जी इस हुकूमत के लिए जरा घेरा तंग किया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट भी मुसलसल इस हुकूमत को मुलायम जो है वो कर रही है। ये रवैये में जो तब्दीली है वो क्यों आ रही है? क्या वाकई सीरियस तब्दीली है, संजीदा तब्दीली है, या वंस अगेन कोई आई वॉशर है, या कोई नूरा कुश्ती है जो खेली जा रही है? और अगर ये नूरा कुश्ती खेली जा रही है तो क्या वजह हो सकती है? और अगर ऐसा नहीं है, कुछ संजीदा ये तब्दीली है, तो उसकी क्या वजह है? कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, सारे पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हुए आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी खबर यह है जी कि अडियाला के बाहर एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से धरना दे दिया गया है। इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का भी कह दिया हुआ है, सोहेल अफरीदी साहब को, वो भी मुतहरिक हैं। मामला क्या है जी? मुलाकात नहीं होने दी जा रही। आज फिर से कारकुनान पहुंचे हुए हैं अडियाला जेल के बाहर। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि कब आखिर इमरान खान साहब से अब मुलाकात हो पाएगी। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी कि मुसलसल जो रवैया है वो तब्दील क्यों होता जा रहा है। पहले तो आप ये आपके सामने कुछ डिटेल्स रख लूं कि क्या रवैया तब्दील हो रहा है। जर सी बात है, आपके जहनों में सवाल होगा ना कि आखिर हो क्या रहा है ऐसा कि आप, मैं ये कह रहा हूं कि रवैया तब्दील हो रहा है। सबसे पहले तो आप रवैये की तब्दीली देखें, फिर उसके बाद नून लीग जो है वो ये मुज़ाकरात जो कह रही है उसमें वो कितनी संजीदगी है, शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं, ये आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आप देखें कि परसों कल ये फैसला आया चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का, जिसमें जो पंजाब हुकूमत ने वो एक ऑर्डिनेंस किया था कि कब्जे के हवाले से जो ज़मीनों पर 90 दिन के अंदर जो फैसला है वो किया जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहिबा बड़ी बरहम हुई और कहा जी कि ये कैसे हो सकता है, अदालतों में मामला पेंडिंग है, आप वहाँ से मामले को डाल दें तो अदालतों की जो एक वो से है वो तो ख़त्म हो जाएगी, अदलिया की आज़ादी का क्या होगा? मतलब है कि इस किस्म के उनके रिमार्क्स थे। और फिर साथ ही साथ उस ऑर्डिनेंस को भी फ़िलहाल तो मनसूख ही कर दिया गया है। और आज उसके ऊपर ये डेवलपमेंट हुई है कि मरियम नवाज भी बोल पड़ी और बड़ा सख्त रद्दमल उन्होंने दिया है। और उनके रद्दमल के मुताबिक ये है जी कि भाई हम पार्लियामेंट है, हमारी वो है, आप जो है वो का ये काम नहीं है कि आप इस तरह से जो चीज़ें हैं वो करें। और उनका चीफ जस्टिस साहबा का ये कहना है जी कि ज़ाहिर सी बात है, आप बेशक 90 दिन के अंदर फैसले करके ज़मीनें तो वापस कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई अपील तो नहीं है। अगर कोई गलत फैसला हो गया तो अदालतें तो जो है वो कम से कम तसल्ली से केसेस सुनती हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर भी जो वकला हज़रात हमारे होते हैं उनके पास ये केसेस जाते हैं, सालों चलते रहते हैं, तो उनकी भी रोटियाँ लगी हुई हैं। तो इससे उनकी भी ज़रा ये मामले कम हुए हैं कि इंसाफ आवाम को मिल रहा है। तो बहरहाल मरियम नवाज ने इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल सख्त दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्या इधर पीछे असल में कहानी क्या है? नहीं तो 26वीं तरमीम होगी, 27वीं तरमीम होगी, चीफ जस्टिस साहिबा तो कुछ भी नहीं बोली, उस टाइम कोई रिमार्क्स नहीं आए। लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस के बाद ये रिमार्क्स जो है वो सामने आना, नंबर 1 ये क्यों बड़ी तब्दीली हुई है। नंबर 2 ये जी कि मौलवी हजरात जो हैं वो अचानक से इकट्ठे हो गए हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको वो पड़ गए हैं इकट्ठे। कैसे जी? मौलाना फजल रहमान हो गए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हो गए, इसके अलावा रयत हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन हुआ करते थे हमारे बचपन से, वो हो गए। अभी तो खैर नहीं है, कुछ साल पहले वो हट गए थे, लेकिन बचपन से हम उन्हीं को ही देख रहे थे, वही आगे नाल किया करते थे, चांद नज़र आ गया है, कल ईद होगी। तो ये सारे इकट्ठे हुए और कहते हैं जी कि जो इस्तिस्ना ये गैर शरई है। फिर कहते हैं जी जो आप फौजें भेजने का फैसला कर रहे हैं ये भी कबूल नहीं है, फौजें नहीं भेजी जाएंगी। ये अचानक से क्या तब्दीली हुई है, इसके पीछे क्या है, क्या मंसूबा हो रहा है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही जी अचानक से ये मामलात हो रहे हैं। फिर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुसलसल ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जो हुकूमत है ये निकम्मी है और ये इमरान खान को काउंटर नहीं कर सकी, ये माशत नहीं चला सके, और ये हमारे ऊपर बोझ हैं, फॉर्म 47 के ऊपर तो कोई भी आ सकता है, इनको क्यों लेकर आए, इनको फारिग किया जाए। तो ये मुसलसल तासुर जो है वो उनकी जानिब से सामने आ रहा है। फिर आज एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 9 मई के कुछ केसेस में खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए या ज़ाती हैसियत में पेश करने का कहा गया है। तो बहरहाल ये 9 मई का एक केस था। लेकिन ओवरऑल ये जो तब्दीली है, ये जो रवैया है, ये तब्दील क्यों हो रहा है, इसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद ये कोई नूरा कुश्ती तो नहीं है। क्यों इस तरह से किया जा रहा है? देखें, एक तो ये है कि सोहेल अफरीदी साहब जो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां कर रहे हैं खान साहब के हुक्म के ऊपर, और फिर बड़ा एहतजाज जो है वो भी आएगा।
और फिर आलमी सतह के ऊपर भी कुछ प्रेशर आ रहा है। यूएन की रिपोर्ट्स हो गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, खान साहब की मुलाकातें नहीं हो रही, इसके ऊपर आलमी बरादरी जो है वो बोल रही है। और दूसरी तरफ और ये चीज़ें मुसलसल उजागर हो रही हैं। क्या इस किस्म की चीज़ें फैलाकर कुछ ये तो नहीं है कि वहाँ से जो तवज्जो है वो हट सके, एक ये रीज़न हो सकती है। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी है कि इस वक्त हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं ना, कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि ये जो सेटअप है ना, ये सिस्टम ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। हाँ, खान साहब आते हैं, उनके साथ मामला सेट होते हैं तो अवाम भी उनके साथ होगी। अवाम की मंशा के बगैर कोई भी सिस्टम ज़्यादा देर तक सेट नहीं हो सकता। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कुछ सदाकत हो सकती है कि खान साहब के साथ मामला सेट किए जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ ये रीज़न देखी जाए कि कुछ मामला से तवज्जो हटाना है, तो ये चीज़ें जो है वो की जा रही है ताकि इस तरफ तवज्जो हो। तो ये भी एक एंगल है। दोबारा दोनों एंगल मैंने आपके सामने रख दिए। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है जी कि शहबाज शरीफ साहब ने भी आज मुज़ाकरात का कह दिया। एक तरफ से एस्टैब्लिशमेंट भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ के पास इतना इख्तियार है कि वो मुज़ाकरात कर सके खान साहब के पास? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं जी। एग्जाम्पल ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जब वज़ीर आला बने तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन की, उनको मुबारकबाद दी कि बड़ी मुबारक हो, आप वज़ीर आला बन गए हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी बड़ी मेहरबानी। और फिर उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने जी कि मिलकर चलेंगे और एक दूसरे के साथ ताउन जो है वो करेंगे। तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मिलकर चलना चाहिए, ताउन करना चाहिए, इत्तेफाक में बरकत है। चलिए आप ऐसा करें, खान साहब से मैं जा रहा हूँ डेला जेल मिलने के लिए, आप हमारी मुलाकात करवा दें। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं ज़रा पूछ कर बताता हूँ। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पूछ कर वो कहे जी कि मैं पूछ कर बताता हूँ एक सूबे के वज़ीर आला को, और फिर उसके बाद उन्होंने नहीं बताया और ना ही सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई, तो उसके पास क्या इख्तियार होगा मुज़ाकरात का? तो इसलिए जी वो जो ये बात कर रहे हैं जी कि मुज़ाकरात किए जाएँ, ये बस इसको आप संजीदगी से बिल्कुल भी ना लें। हाँ, उनकी जगह पे अगर फैसल वावड़ा साहब को इस किस्म की बात कर देना तो उसको मेरे ख्याल से ज़्यादा संजीदगी से लेना चाहिए, बजाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब की बात मुज़ाकरात की बात को आप संजीदगी से लें। फिर उसके बाद जी अगर वो कहते हैं जी कि नहीं जी हम वाकई संजीदा हैं, ठीक है जो हो गया, लेकिन अब हम वाकई संजीदा है क्योंकि अब हमें खदशा है जी कि हमारा इक़्तिदार जाएगा और एस्टैब्लिशमेंट भी हमसे पीछे हट गई है, तो हम संजीदा है, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। आज चलें हम मान लेते हैं आप संजीदा हैं, तो आप संजीदा है तो पीटीए या महमूद अशरफी साहब तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से ये कह चुके हुए हैं जी कि मुज़ाकरात का आगाज़ इमरान खान साहब से मुलाकात से होगा। तो आज मुलाकात का दिन था, कोई मुलाकात खान साहब की नहीं करवाई गई, तो आप मुलाकात करवा दें, मुलाकात से मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। तो इससे भी यही मालूम होता है जी कि इनके पास अभी भी इख्तियार नहीं है। वैसे ही इमरान खान साहब ने नहीं कहा था जी कि ये अदली जो हुकूमतें हैं, नून लीग या पीपल्स पार्टी, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, हम इनके साथ क्या मुज़ाकरात करें। तो असल में जिनके पास इख्तियार है, हमने उनके साथ जो मुज़ाकरात हैं जी वो करने, और जैसी बात है वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हैं। लेकिन एक चीज़ इमरान खान साहब ने बावर करवा दी है, और वो ये है कि जो असूल है, जो हकीकी आज़ादी का नज़रिया है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कोई ये समझता है कि उससे मैं पीछे हट जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, मुज़ाकरात करते हैं तो बेशक आएँ, लेकिन मैंडेट वापस होगा, आपको बैरकों में वापस जाना पड़ेगा और मुदाखलत आप नहीं करेंगे तब मुज़ाकरात होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। और इमरान खान साहब पर अभी जो सख्तियाँ की गई, कहते तन्हाई में रखा गया, इससे भी खान साहब ने ये चीज़ क्लियर कर दी है जी अपना जो पैगाम फिर उसके बाद उनका सामने आया, जो मर्जी सख्तियाँ आप करते रहे, मैं 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा हूँ। नेक्स्ट खबर जी, फिर इसी तरह से इमरान खान साहब के जो वकील हैं, जो तोशा खाना 2 केस में सज़ा हुई, उसमें अपील दायर करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो 2 मरतबा डेला जेल जा चुके हैं जी कि इमरान वकालतनामे के ऊपर खान साहब से दस्तखत करवा लीजिए ताकि अपीलें वगैरह दायर की जाए, मामला आगे चले। लेकिन अब अपीलें भी शायद दायर ना हो पाएँ क्योंकि 2 मरतबा जाने के बाद भी इमरान खान साहब को पेपर्स नहीं दिए गए कि वकालतनामे के ऊपर जो दस्तखत हैं वो कर दें, और घंटों इंतज़ार करवाने के बाद वापस जो है वो भेज दिया गया। तो ये तो इनकी संजीदगी का आलम है, और मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मतलब है कि अगर वाकई आ भी रही हैं चीज़ें जी के जो मुज़ाकरात हैं वो कर लिए जाएँ, और दूसरी तरफ ये जो काम किया जा रहा है तो इसके पीछे यही होगा कि प्रेशर जो है वो डाला जाए, दबाव इमरान खान साहब के ऊपर डाला जाए ताकि अपनी बात हम बनवा सकें, क्योंकि टाइम उनको भी मालूम है कि हमारे पास ज़्यादा नहीं है, अवामी मंशा के बगैर हम आए हुए हैं और ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। माजी में भी बहुत सारे इस तरह से मामलात हुए, कुछ डिक्टेटर्स भी थे, तो वो कितना अरसा चल सके, नहीं चल सके, आखिर जाना पड़ा और जमहूरियत जो थी उसको बहाल होना ही पड़ा। नेक्स्ट खबर जी अडियाला जेल के बाहर से है। अडियाला जेल के बाहर आज फिर से बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे हुए हैं, इमरान खान साहब की बहनें भी पहुंची हुई हैं। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया, मुलाकात फिर भी नहीं करवाई गई,
और अलीमा खान साहबा ने ये मैसेज दिया जी कि अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो वाया अडयाला जी लाकर मुज़ाकरात कर लें, और ताकतवर शख्सियत का नाम भी उनकी जानिब से लिया गया। और फिर इसके अलावा वो कहती हैं जी कि आखिर इमरान खान साहब को क़ायद-ए-दहाम में क्यों रखा गया, क्यों हमारी जो मुलाकातें हैं वो नहीं करवाई जा रही। तो वो फिर से अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया, पुरअमन धरना, पुरअमन एहतजाज जो है वो जारी है, लेकिन अभी तो मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, टाइम भी ख़त्म हो गया है। हो सकता है कि सुबह 2-3 बजे फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इमरान खान साहब की बहनों की भी, कि वो भी अपने हक़ के लिए लड़ रही हैं। और मेरे ख्याल से बड़ी तादाद में तो कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितनी बड़ी तादाद में अगर फ़र्ज़ करें 1 लाख बंदा आ जाए ना, तो फिर देखते हैं कैसे खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाती। फिर खान साहब से मुलाकात होगी, करवानी पड़ेगी खान साहब से मुलाकात। तो दूसरी तरफ से इमरान खान साहब की बहनों की भी जो जदोजहद है जी, वो भी जारी है। सुहेल आफरीदी साहब एक्टिव हैं, अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयारियां कर रहे हैं। खान साहब के हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब की कॉल का वेट है जी, कब खान साहब कॉल देंगे और उसके बाद हम जो है वो फिर निकलेंगे। आखिर में जी आपको बताता चलूँ जी कि PIA को आज बेच दिया गया है। कौमी असासा था जी PIA हमारा, बड़ा जब स्टार्ट हुई थी तो बड़ा नाम भी रोशन किया गया, टॉप पे जा रही थी, फिर उसके बाद डाउन फॉल का उसका आगाज़ हो गया। अब तो बिल्कुल ही उसका भट्टा बैठ गया है जी। आरिफ हमीद ग्रुप है, उसने 135 अरब में इसको अब ले लिया है। अब इसके जो इंतज़ामात वगैरह हैं वो खुद ही चलाएंगे। तो ये हुकूमत का हाल है जी कि अब घर की जो चीज़ें हैं वो बेची जा रही हैं कि यहाँ से खर्चे चलाए जाएँ। और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है कि खर्चियाँ इनकी इतनी कि एक इवेंट के ऊपर अपने करोड़ रुपये लगा देते हैं। अभी पाकिस्तान की जो अंडर 19 जो अमर्जिंग एशिया कप का टूर्नामेंट था, फाइनल में भारत को उन्होंने हराया, उससे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं और 1 करोड़ रुपये फ़ी बंदा देने का उन्होंने जो ऐलान है जी वो कर दिया है। तो हालात इस कदर ख़राब हैं कि आप घर की चीज़ें बेच रहे हैं और ऊपर से आप 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। देखें, ठीक है, हौसला अफजाई होनी चाहिए, लेकिन ये अंडर 19 अभी बहुत ही स्टार्टिंग लेवल के ऊपर टीम है। हाँ, अगर आपकी जो मेन टीम है वो कोई वर्ल्ड कप जीत कर आती है, उसको आप करोड़ रुपया दे देते, चलो फिर भी कुछ बात समझ में आ सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ मुल्की हालात देखें, या तो ये होना कि आप अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं तो आप 1 करोड़ की बजाय 2-2 करोड़ बेशक दे दें, आपने मुल्क के टैक्स के पैसे में से पैसा जो है वो देना है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, आप करोड़ों रुपया जो है वो इस तरीके से दे रही हैं, आपने हौसला अफजाई करनी है तो आप मतलब है कि मिलियन रुपीज़ दे सकते थे, या आप ये कर सकते थे जी कि उनको आगे आप चांसेस देते। नहीं तो हमने देखा है कि वो एक शाहजेब एक बड़े अच्छे अंडर 19 के प्लेयर थे, बड़ा उन्होंने सेंचुरीज करके टीम को जितवाया था। उसके बाद उनको किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अगर वो करना था तो उनको प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जाता ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, टैलेंट ऊपर आए। अभी भी वो मिनहास है, मेरे ख्याल से 170 के ऊपर उन्होंने स्कोर किया है। तो आप मतलब है कि उनको ऐसे मैच करें ना कि आप उनको चांसेस दें कि वो मैच हों, मेन टीम में आए। वहाँ पर तो सिस्टम ठीक नहीं करना, बस पैसे अवाम के टैक्स के उसमें से दे देने हैं और फिर उसके पता नहीं वो मिलेंगे भी उन बेचारों को कि नहीं, लेकिन अनाउंस तो जो है वो कर दिए गए हैं। बहरहाल पैसे दे देने हैं जी, क्योंकि अपनी जेब से नहीं जाने और बाकी जो है वो प्लेयर को ख़राब कर देना है। तो ये चीज़ आज कुछ आमतरीन तफसीलात ही, मजीद जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे। रहेगा साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।